अभी मैं धारी देवी दर्शन करके निकल गया हूँ और हुआ कुछ ऐसा कि धारी देवी दर्शन करके निकलने के बाद में बाहर आने के बाद में मुझे बस या टैक्सी में जगह नहीं मिल रही थी। और मुझे जिस बस से मैं देवप्रयाग से आया था उसके कंडक्टर ने मुझे यही बताया था कि आज हरिद्वार और ऋषिकेश से आने वाली गाड़ियों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जगह नहीं मिलेगी। पर मुझे धारी देवी दर्शन करने के लिए जाना था, इसलिए मैंने बस छोड़ दी थी। और बाहर निकलने के बाद मुझे जगह मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और हरिद्वार ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। इसी वजह से बस और टैक्सी वहाँ से ही फुल होकर के आ रही हैं। और मुझे वहाँ पर ही धारी देवी पर ही भैया मिल गए हैं। ये मुझे थोड़ा आगे तक रुद्रप्रयाग तक मेरे को लिफ्ट दे रहे हैं। इनके साथ में ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे चल करके देखते हैं गौरीकुंड के लिए। वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। आज शाम तक मैं गौरीकुंड पहुँच जाऊँगा। और आप यहाँ पे बाहर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। बहुत ही सेफ्टी के साथ चढ़ा रहे हैं भैया, गाड़ी बहुत ही सेफली चढ़ा रहे हैं। काफ़ी रिस्की मोड है यहाँ पर। ये यहाँ पर दोस्तों ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका काम यहाँ पर चल रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर काम में लगे हुए हैं सभी लोग। और यहाँ पर एक टनल है जिसमें से रेलवे लाइन पास होगी और आगे यहाँ से कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग से होकर कर्णप्रयाग के लिए चली जाएगी। ये उसी के लिए यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं, ट्रैक को बिछाया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरा पहाड़ों को काट करके टनल बनाई जा रही है। जगह जगह आप जब यात्रा पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसी ट्रैक का आपको काम चलता हुआ मिल जाएगा। अरे मेरे को बताया ना, गया हूँ भाई। अरे मैंने गाड़ी चलाई है। अक्टूबर में बंद हो गया। मैं सितंबर में आया था ना, सितंबर लास्ट वीक में, अक्टूबर में और सितंबर। ना एक ही बार। दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से रुद्रप्रयाग स्टार्ट हो गया है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस साइड से अभी हम लोग धारी देवी की तरफ से आ रहे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पर खाना पीना खाने के लिए। यहाँ पर भैया ने साइड में गाड़ी लगा दी है। इसके आगे भैया मेरे को बोल रहे हैं कि आगे वो अगस्त मुनि तक छोड़ देंगे और अगस्त मुनि के आगे फिर मैं अपनी दूसरी गाड़ी या बस ले लूँगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग साइड से भी काफ़ी सारी बसें आती हैं जो कि गौरीकुंड वगैरह जाती हैं। तो मैं अगस्त मुनि से मेरे को ईजिली मिल जाएंगी टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी। जब दोस्तों हम लोग वहाँ से आते हैं धारी देवी की तरफ से, तो इधर से दो रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता ये केदारनाथ धाम के लिए बाईपास जा रहा है और एक रास्ता ये ऊपर से निकल जाता है जो कि रुद्रप्रयाग होते हुए आगे बद्रीनाथ धाम के लिए चला जाता है। तो अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आपको यहाँ से होते हुए ऊपर वाले रास्ते पर चला जाना होगा और वही रास्ता आगे बद्रीनाथ धाम के लिए भी जाता है। और वहाँ से ही आगे रास्ता जो कट जाता है, आप रुद्रप्रयाग से जाएंगे आगे कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से ही फिर एक दूसरा रास्ता कटता है जिससे कि आप कुमाऊनी साइड जा सकते हैं, यानी नीम करौली, नैनीताल साइड में अल्मोड़ा, रानीखेत अगर आपको जाना होगा तब भी आप यही वाला रास्ता लेंगे अगर आप इधर इस साइड से आ रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। अभी हमारे क्योंकि केदारनाथ जाना है तो हम लोग अभी इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ से सीधे रुद्रप्रयाग से बाईपास निकलेंगे। रुद्रप्रयाग के अंदर हम लोग एंटर नहीं करेंगे और रुद्रप्रयाग से आगे अगस्त मुनि होते हुए हम लोग आगे केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम अगस्त मुनि पहुंचने वाले हैं और रुद्रप्रयाग पीछे निकल गया है। और आप ये अभी बगल में देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पर मंदाकिनी नदी शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग से आगे चलने के बाद में ये मंदाकिनी नदी स्टार्ट हो जाती है जो कि केदारनाथ से आ रही है। रुद्रप्रयाग के अंदर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, उसके आगे फिर वह अलकनंदा नाम से ही आगे चलती है। यहाँ से अभी मंदाकिनी नदी मिल रही है और अभी बस हम अगस्त मुनि थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। उसके आगे फिर मैं अपना गौरीकुंड का रूट स्टार्ट कर दूंगा। और भैया भी ऋषिकेश से आ रहे हैं, इन्होंने हमारे को छोड़ दिया, तो भैया थैंक यू, हर हर महादेव। तो भैया ने हमारे को छोड़ दिया, बहुत हेल्प करी, वहाँ से धारी देवी से यहाँ तक भैया लेकर के आए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों बस आगे बढ़ रहा हूँ। कहीं पर अपने बस मिल जाती है, बस से आगे निकल जाते हैं, कहीं पर कोई लिफ्ट दे देता है, उससे आगे निकल जाते हैं। आज शाम तक गौरीकुंड पहुँचूंगा और आपको फिर वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी पहुँच गए जो मेरे साथ में देवप्रयाग में रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि डोली भी अभी पहुंचने वाली है गौरीकुंड, तो आपको आज हो सकेगा तो मैं शाम को ही डोली के भी दर्शन कराऊंगा। केदार बाबा की डोली उधर पहुंच गई है, तो आप बने रहिए चारधाम यात्रा में। हर हर महादेव।
दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग। सुबह 8 बजे मैं देवप्रयाग से निकला था और अभी तकरीबन बज रहे हैं शाम को 4:30 और मैं पहुंच चुका हूं अभी सोनप्रयाग में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर दोस्तों रास्ते की बात करें तो ये टाइम मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट टाइम रहेगा रास्तों की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि पिछली साल ही मैं खुद ड्राइव करके यहाँ पर आया था और मैंने देखा था बीच बीच में खासकर गुप्त काशी के बाद में काफ़ी सारे रास्ते ख़राब थे। पर अगर इस साल की अगर हम बात करें तो गुप्त काशी के बाद में फाटा के पास में भी जो पिछली साल लैंडस्लाइड हुई थी उसको भी रिपेयर कर दिया गया है और रास्ते काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। जो रास्ते थोड़े बहुत आपको ख़राब मिलते हैं फाटा के बाद में उनके ऊपर भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पर देखने वाली बात ये रहेगी कि ये रास्ते कब तक ठीक रहते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि हर साल मानसून सीज़न के अंदर रास्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाती हैं रोडें। पर अगर इस टाइम की अगर हम बात करें तो ये टाइम बिल्कुल बेस्ट टाइम रहेगा अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आते हैं, क्योंकि आपको हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक आपको रास्ते कहीं भी ख़राब नहीं मिलने वाले हैं, आपको हर जगह रास्ते अच्छे ही मिलेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर सोनप्रयाग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग उस साइड में है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इन्हीं को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सोनप्रयाग का बाज़ार है जो कि सज चुका है श्रद्धालुओं के लिए और अभी भी श्रद्धालु कंटिन्यू जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। ये रास्ता ऊपर से आप देख रहे हैं, यही रास्ता ऊपर गौरीकुंड के लिए जाता है। दोस्तों बाबा की डोली ऑलरेडी गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा गौरीकुंड ही रुकूँगा रात को और शाम के समय में गौरीकुंड में बाबा जी की डोली के दर्शन करूँगा और आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं भी निकलता हूँ यहाँ से गौरीकुंड के लिए और बाबा जी की डोली के दर्शन करते हैं, उधर ही रात को स्टे करेंगे और कल केदारनाथ बाबा की चढ़ाई शुरू कर देंगे। दोस्तों जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक संगम देखने के लिए मिलता है दो नदियों का, जो कि है अगर आप ये राइट साइड से मेरे देखेंगे तो ये आ रही है दोस्तों बासुकी गंगा, जो कि केदारनाथ धाम के ऊपर ही बासुकी ताल स्थित है, वहाँ से नदी बन करके चलती है। और वो जो आप लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये जो आप देखिए लेफ़्ट साइड में जो नदी आपको दिखाई दे रही है दूसरी साइड से आ रही है, वही है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ धाम से आती है। केदारनाथ धाम के ऊपर ही एक चोराबाड़ी लेक है, जिस लेक ने 2013 के अंदर आपदा लाई थी। उसी लेक में पानी ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह 2013 में आपदा आई थी और वहीं से ही वो मंदाकिनी रिवर बन करके चलती है। ये दोनों नदियाँ यहाँ पर सोनप्रयाग में आकर ही इनका संगम होता है। तो ये जैसे ही आप सोनप्रयाग से निकलते हैं गौरीकुंड के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो नदियों का संगम देखने के लिए मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों आप सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ही आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। ये ब्रिज पिछली साल जब लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी बारिश के सीज़न में तो उस समय पर ये भी काफ़ी ख़राब हो गया था, पर अभी ये बिल्कुल सही है। यहाँ से ही अभी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और इसको क्रॉस करते ही आपको यहाँ पर ये टाटा सूमो मिल जाती हैं, जो कि अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप करके यहाँ से आपसे 50 रुपया ये फेयर लेती हैं और ये आपको गौरीकुंड उतार देती हैं। गौरीकुंड का दोस्तों यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 5 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। मेरे पास में दोस्तों अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि मेरे को शाम को उधर ही स्टे करना है, तो अभी मैं यहाँ से पैदल ही निकल रहा हूँ यहाँ से वॉक करते हुए। आप चाहें तो आप यहाँ से सूमो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों गौरीकुंड जाने सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला भी रास्ता काफ़ी हद तक रिपेयर कर दिया है। ये देखिए पिछली साल बारिश में ये रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया था, पर इस बार काफ़ी हद तक रिपेयर कर दिया है। कुछ पैचेस हैं जो अभी भी ख़राब हैं। ये आप देख सकते हैं सामने भाई लोग अपनी नई टोकरी लेकर चल दिए हैं गौरीकुंड के लिए, जहाँ से कि वह श्रद्धालुओं को बैठाएंगे और केदारनाथ लेकर के जाएंगे। ये यहाँ से सूमो लेकर के जा रही है श्रद्धालुओं को। आप अगर सूमो करना चाहते हैं तो आप सूमो भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने की अगर बात करें तो अगर आप आते हैं यहाँ पर और आप पहले कोशिश करें कि सोनप्रयाग आप बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि जब आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे तो सोनप्रयाग पहुँचने के बाद में आपकी नेक्स्ट कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपको गौरीकुंड पहुँचना है। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप गौरीकुंड टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको अभी रास्ता पूरा खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको पूरा रास्ता आपको खाली दिखाई दे रहा होगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला, पर सुबह के समय आपको ये रास्ता बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगा। और यहाँ से लेकर नीचे जो टाटा सूमो खड़ी हैं वहाँ से लेकर गौरीकुंड तक पूरी खच्चरों की लाइन लग जाएगी और आप पैदल भी नहीं चल पाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि शाम को ही गौरीकुंड पहुँच जाए, अदरवाइज़ आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे इस रास्ते को ही क्रॉस करने में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये देख लो भाई, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए अभी शाम के तकरीबन 5 बजे हैं और रास्ता पूरा खाली है।
यानी आप आराम से आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। और अगर आप सूमो से भी जाते हैं तो आपको सूमो भी टाइम से पहुंचा देगी। पर दोस्तों सुबह के समय यहाँ से आप निकलने की गलती मत करना। अगर आप आ जाते हो तो सोनप्रयाग टाइम से पहुँचो और टाइम से ही गौरीकुंड पहुँच जाओ। पर अभी जैसे आपको ये कुछ खच्चर दिखाई दे रहे हैं शाम के समय पर, यहाँ पर अभी तो कुछ ही खच्चर दिखाई दे रहे हैं, पर सुबह के समय जब आप यहाँ से निकलोगे तो यहाँ पर आदमी और गाड़ियाँ कम दिखाई देंगी, यहाँ पर खच्चर ज़्यादा दिखाई देंगे। पूरी रोड को खच्चर ब्लॉक कर देंगे और आप चल भी नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि शाम को ही गौरीकुंड पहुँच जाओ ताकि आप सुबह को टाइम से अपनी चढ़ाई शुरू कर दो। अदरवाइज़ आपके कम से कम 2 से 3 घंटे इसी रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग टाइम से ही गौरीकुंड पहुँचें। गौरीकुंड पहुंचते ही सबसे पहले किया गर्म कुंड के अंदर स्नान। कुंड का पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि सभी लोग बाहर बैठकर ही गर्म पानी का छिड़काव अपने ऊपर कर रहे थे। पर मैंने तो महादेव का नाम लेकर के ही कुंड में लगा दी छलांग और लगाई उसके अंदर डुबकी। कुंड में स्नान करके सीधे आ जाते हैं गौरी माता के मंदिर के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जो कि शायद कल डोली के साथ ही जाने वाले थे। यहाँ पर आने के बाद में हम करते हैं बाबा की डोली के दर्शन और साथ में करते हैं गौरी माता के भी दर्शन।
इस समय गौरीकुंड का माहौल बहुत ज़्यादा अद्भुत हो गया है, उसको शायद कैमरे पर भी रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा। उस जो यहाँ पर अभी जो माहौल भक्तों के बीच में है, जो एक अलग प्रकार की ऊर्जा है, उसको शायद यहाँ पर आकर ही फील किया जा सकता है। इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर भंडारा चल रहा है। अभी अभी माता की आरती खत्म हुई है, कपाट बंद हुए हैं और ये अभी सुबह को दोबारा से कपाट यहाँ पर खुलेंगे, माता की आरती होगी और यहाँ से डोली केदारनाथ के लिए निकलेगी। ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भंडारा चल रहा है। ये देखो भंडारा, ये देख लीजिए, ये भंडारा कहाँ से छोले आ गया? चावल में कहाँ से? लोकल हो? ये देखो भैया, गुजरात से। कहाँ से गुजरात में? सूरत से। सूरत से। गुजरात के मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, सब देखेंगे आपको। अच्छा, हाय। हाँ, मैं गुजरात घूमा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ना सभी भक्तों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा है और अभी इस समय यहाँ पर सभी भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी अभी आरती खत्म हुई है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। जो आर्मी बैंड था उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। सारे भक्त उसमें बहुत ही मस्ती के साथ झूमे, बाबा का जयकारा लगाया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे ये लगी कि रास्ते में हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक गौरीकुंड तक जितने भी भक्त रास्ते में मिलते गए, सब यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए और एक परिवार जैसा माहौल बन गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे मेरी रेजिमेंट के ही जो जवान थे, मेरे साथी थे, वो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। बाबा की डोली के साथ में जो जवान चल रहे हैं आर्मी के, वो मेरी ही रेजिमेंट के हैं। तो उनको देखने के बाद में और ज़्यादा ऊर्जा डबल हो गई, और ज़्यादा उनको देखने के बाद में खुशी महसूस हुई। और यहाँ पर इस समय जो माहौल भक्तों के बीच में चल रहा है उसको आप कैमरे पर रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ही आना होगा, गौरीकुंड आना होगा, केदारनाथ आना होगा, तभी आप यहाँ पर आकर के उस ऊर्जा को फील कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर अभी कपाट बंद हो गए। सुबह को मैं कोशिश करूँगा जल्दी उठूँगा और जल्दी तैयार होकर के बाबा की डोली के साथ में ही मैं यहाँ से निकलूँगा। बाबा की डोली बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से आगे बढ़ती है, उसके साथ में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ चलूँ। और मैं आपको अभी केदारनाथ धाम पहुंचकर ही मिलूंगा। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं, जो कि कई सारे ऐसे हैं जो कि हरिद्वार ऋषिकेश से यहाँ पर मेरे को रास्ते में मिलते गए, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए। कुछ को मैं यूट्यूब के थ्रू मैं जानता था, तो यहाँ पर आकर के बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप किसी नई जगह पर आए हैं। बाबा के दरबार में आने के बाद में यहाँ पर बहुत अलग ही प्रकार की खुशी महसूस हो रही है। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। आप जल्दी, और जो ये समय है दोस्तों, ये जो समय है तकरीबन 10 मई तक का जो समय है, मैं इसको बिल्कुल बेस्ट टाइम बोलूँगा। क्योंकि पिछली बार मैं अक्टूबर में आया था, और अक्टूबर में ये होता है कि जो अभी इस समय रास्ते की कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं। आपको रास्ता बिल्कुल भी कहीं पर भी ख़राब नहीं मिलेगा, कोई जाम नहीं मिलेगा। और अभी जून जुलाई के बाद में क्या होता है कि मानसून सीज़न आ जाता है, रोड्स ख़राब हो जाती हैं, जाम लगना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में उसको अक्टूबर नवंबर तक भी वो रिपेयर नहीं हो पाता है। पर इस समय अगर आप आएंगे तो हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक आपको कहीं पर भी जाम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मैं फिर कल मिलता हूँ। डोली के साथ में यहाँ से निकलेंगे बाबा जी के जयकारे लगाते हुए। हर हर महादेव।